हेलो एवरीवन। आज जो एक क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम क्लास 9 का सेक्शन बी जो राइटिंग सेक्शन है आपका, जिसमें डायरी एंट्री और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप दोनों में 5 में से 5 नंबर जो है वो आसानी से ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, आपको ये बात याद रखना है कि जो फॉर्मेट है जो सीबीएसई ने इशू करा है उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको थोड़ा ग्रामर का ध्यान रखना होगा। ठीक है, और जो जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम डायरी एंट्री की बात करें तो डायरी एंट्री में आपको इस तरह का फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले प्लेस लिखोगे, आप डेट लिखोगे, डे लिखोगे, टाइम लिखोगे और डियर डायरी करके आपको स्टार्ट करना है। और जो बॉडी है, ठीक है, वो आपको लिखना है 100 से 120 शब्द में, यानी वर्ड्स में। ठीक है, अब जो आप ये सारा लिखोगे, जो इसके अलावा देखो एक चीज़ और, बॉक्स में ज़रूर बंद करना है ये। ठीक है, और लास्ट में साइन करना है। ठीक है, तो अगर आप ये लिखोगे प्रॉपर डेट टाइम डे ऑप्शन, डेट टाइम डे, ये सब चीज़ें अगर आप लिखोगे प्लेस और बॉक्स बनाओगे और लास्ट में साइन करोगे, तो ये आपका फॉर्मेट का 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपका जो आप कंटेंट लिखते हो उसके अंदर उसका होता है, और ग्रामेटिकल जो एरर्स होते हैं उसके नंबर कटते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी ग्रामर के भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, एक सॉल्व क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, देखो कि मार्गी जो है उसको एक बुक मिली है, रियल बुक, और वो बहुत शॉक हो गई है। तो इसके लिए क्या करना है, एक डायरी एंट्री जो है वो लिखनी है। ठीक है, तो देखो डेट डाला है, सन लिखा है, डेट लिखा है और डियर डायरी करके जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फिर पूरा जो है बॉक्स में बंद किया गया है इसको, और देखो क्या लिखा है, अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपन टुडे। और डायरी एंट्री में क्या होता है कि जो चीज़ें हुई हैं उसको एज अ फ्लो लिखना पड़ता है। ठीक है, कि उसके भाई को क्या मिला, एक रियल बुक मिली है। ठीक है, येस इट इज़ रियल एज आवर ग्रैंडफादर टोल्ड अस। उसके ग्रैंडफादर ने क्या बोला कि एक रियल बुक है। इस तरह की किताबें वो खुद पढ़ते थे बचपन में, और उनके लिए क्या लगी, बहुत वियर्ड लगी। ठीक है, क्योंकि उनके लिए एक पहला स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था कि उन्होंने कोई बुक देखी है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बुक के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा है, और लास्ट में देखो नाम जो है वो लिख दिया गया है और पूरा बॉक्स में बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है आपका डायरी एंट्री का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये ब्लाइंड स्कूल का। ठीक है, हाँ, और एक चीज़, अगर आप लोगों को ऐसे दे रखा है, पॉइंट्स दे रखे हैं, वैल्यू पॉइंट्स मान लीजिए, ठीक है, तो आपको डायरी एंट्री लिखते हुए वो सारे पॉइंट जो है वो इंक्लूड करने हैं। जैसे कि मीरा के बारे में देखो, इसमें क्या लिखा है कि मीरा ने अपनी घड़ी जो है वो खो दी है। ठीक है, कहाँ पर, जब वो पिकनिक पे गई थी, तो वो बहुत उदास है और वो डायरी एंट्री जो है वो लिख रही है। तो अब देखो, सबसे पहला उसने हमें जो लिखते हुए ध्यान रखना है, डेट डे टाइम में तो लिखेंगे, डियर डायरी करके स्टार्ट भी करेंगे, लेकिन जब हम कंटेंट लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे मतलब डायरी एंट्री की, तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स बताने कि वो बहुत अपसेट है। ठीक है, उसकी फेवरेट वॉच जो है वो खो गई इसलिए वो अपसेट है। इसके अलावा वो बहुत महंगी थी, उसके पापा ने उसको डांटा और गिफ्ट दिया था उसको 13th बर्थडे पर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखते हुए इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की, यानी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है वो डिटेल अकाउंट होता है किसी गिवन टॉपिक का, यानी कि अगर आपको कुछ भी टॉपिक दिया, मान लो स्पोर्ट्स डे का दिया है या एनुअल डे का दिया है, इस तरह का कोई टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको उसके बारे में डिटेल में लिखना है। ठीक है, अब देखो, ये 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं इसके जनरली। एक तो सिंपल बता देंगे कि भाई आपके स्कूल में ये इवेंट हुआ है और उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है वो लिखना है। दूसरा टाइप जो होता है वो क्या होता है कि आपको क्वेश्चन देंगे और साथ में वो पॉइंट्स भी देते हैं कि जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखें, मतलब पैराग्राफ लिखें, तो ये पॉइंट आपको उसके अंदर इंक्लूड करना है। तो जो गिवन पॉइंट्स होते हैं जब आप लिखते हो तो उसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने उनको इंक्लूड नहीं करा तो आपको मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमें लिखते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना होता है। देखो, अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई इवेंट के बारे में दिया हुआ है, तो आपको उस पर्सन, उस प्लेस या इवेंट के बारे में सारी डिटेल्स देनी है कि वो कब हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, मतलब कौन कौन आया, किस किसने पार्टिसिपेट करा उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में कंक्लूजन भी लिखना होता है कि वो जो मान लो स्पोर्ट्स डे हुआ तो कैसा हुआ, अच्छा हुआ, इस तरह से आपको बताना होगा सारा लास्ट में। ठीक है, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि आपके स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेट हुआ है, आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना है। क्या लिखना है, डेट लिखना है कि मतलब कब हुआ, ठीक है, और हाँ, और इन सबको लिखते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये सारे इवेंट्स जो हैं वो हो चुके हैं, तो पास्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, और डेट बतानी है कब हुआ, वेन्यू बताना है कहाँ हुआ, तो जनरली स्कूल ऑडिटोरियम हम लिखते हैं। चीफ गेस्ट कौन आया था ये आप बताओगे, एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई एनुअल डे में ये आप बताओगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताओगे, कल्चरल प्रोग्राम किस तरह का हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, और लास्ट में जो है वो स्पीच दिया, किसने दिया, प्रिंसिपल ने कि चीफ गेस्ट ने, और किस तरह से वो सेरेमनी जो है वो मतलब वो जो हमने सेलिब्रेशन है वो लास्ट में किस तरह से एंड हुआ, ये सारी चीज़ें आप बताओगे, तो आप बहुत अच्छा नंबर जो है वो गेन कर लोगे। ठीक है, तो अब इनको लिखते हुए आपको देखो क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़, आपको बिल्कुल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकल चीज़ों का आप ध्यान रखो कि आप अगर कुछ भी इवेंट के बारे में लिख रहे हो तो पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि वो चीज़ें हो चुकी होती हैं। ठीक है, शुरू का पैराग्राफ
आप थोड़ा ठीक से लिखो और एंड में आप जो उसकी एंडिंग है वो अच्छे से करो, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।